मध्य प्रदेश में रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खोले जाने के सरकार के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे कोरोना के फैलने का खतरा होने के साथ ही शराब की तस्करी भी बढ़ जाएगी। कांग्रेस द्वारा मजदूरों की रेलवे टिकट का खर्चा उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि कई मजदूर अभी भी प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं, जिनकी मदद सरकार नहीं कर पा रही है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर बृजेंद्र सिंह राठौर से चर्चा की हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आज ये निर्देश आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में जो है अब ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल जाएंगी, रेड जोन में हालांकि बंद रहेंगी, क्या लग रहा है सर, कैसा है सरकार का फैसला? देखिए, रेड जोन में बंद रहने का मतलब यह है कि 3 और 4 शहरों में बंद रहेंगी, बकाया पूरे मध्य प्रदेश पे खुलेगी। ये वही बीजेपी है। जब मैं खुद ही वाणिज्य कर मंत्री था तो ये रास्ते रास्ते पे जो है विरोध करते थे, यहाँ बात करते थे, जुलूस लेके आ जाते थे कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारा बंद है, चर्च बंद है, धार्मिक सारे स्थान बंद है, शादी विवाह बंद है, लेकिन शराब की दुकान खुली है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या तारीफ करें, लफ्ज नहीं है हमारे पास। कम से कम 17 तारीख तक तो इंतजार कर लेते। अब आए दिन लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी, और सबसे बड़ा जो अंदेशा है और मुझे लगता है जिसकी वजह से ये व्यूह रचना रची गई कि जहां रेड जोन एरिया है, जो शहर आपने बंद किए हैं, वहां तस्करी का एक आपने रास्ता खोल दिया है कि ऑरेंज जोन से, ग्रीन जोन से तस्करी होके इन शहरों में भी अब जो है लोग शराब लेके आएंगे और नए नए तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। ये इसका मैं विरोध करता हूं। सरकार का जो निर्णय है बिल्कुल गलत है, आम जनता के हित में नहीं है। पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुलना चाहिए था, उसके बाद फिर शराब की दुकानों के बारे में विचार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने कहा है कि सभी कांग्रेस कमेटियां जो पूरे देश में हैं, अपने अपने राज्य में के जो श्रमिक हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनके ट्रेनों का खर्चा वहन करे। सर, क्या कारण है जो सोनिया गांधी जी ने ऐसा फैसला लिया? कांग्रेस की क्या रणनीति? क्योंकि बीजेपी तो इसको लेकर ना सिर्फ चुटकी ले रही है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि कांग्रेस देर से जागी है। हम तो 35,000 से ज्यादा श्रमिकों को लेकर मध्य प्रदेश आ चुके हैं और उनका किराया का वहन भी राज्य सरकार ने किया है। देखिए, शिवराज सिंह जी हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जितना बोलते हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, और कई बार जोश में भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। उन्हीं के शब्द हैं कि हम अपने मजदूरों को ला चुके हैं और किराया मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, कांग्रेस देर से जागी है। जबकि सच्चाई यह है, 3 दिन पहले ही नासिक से मजदूर आए हैं। जो मजदूर आए हैं, आप ही लोगों के चैनल के ऊपर मैंने सुना है और अपनी आंखों से देखा है, और टिकट उन्होंने बताए हैं कि 314 रुपए का टिकट था, लेकिन 354 रुपए हम लोगों से वसूल किया गया है। हर एक यात्री ने अपना पैसा टिकट का दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो यात्री कह रहे हैं जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आए हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके चैनल ही बोल रहे हैं, एक नहीं सभी चैनल उस पर दिखा रहे हैं कि इतना पैसा उनसे वसूल हुआ। तो कौन सच है, कौन झूठ है, ये बात उत्तर वही दे सकते हैं, क्योंकि सारे चैनल तो झूठ नहीं हो सकते। अब जहां तक सवाल यह है कि कांग्रेस देर से जागी, तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, उस वक्त जब गरीब को कोई खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, सरकार व्यवस्थाएं नहीं बना पा रही थी, तब यही कांग्रेस पार्टी आम गरीब आदमी की पार्टी थी जिसने पूरे देश में भोजन पानी की, राशन की व्यवस्था लगाना शुरू की। इस भोपाल के अंदर भी अगर हम बात करें तो पीसीसी कार्यालय और जगह जगह जो है कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्थाएं अपने उससे, सरकार से नहीं, अपने तरफ से की। हम लोगों ने भी अपने अपने जगहों में अपनी अपनी व्यवस्थाएं की। जहां तक मजदूरों का सवाल है,
माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित आपके माध्यम से करना चाहता हूं। कल मैं एक पूरी उनको लिस्ट भी सौंपूंगा। लगभग 1000 लोगों की लिस्ट मेरे पास है जो भूखों मर रहे हैं मजदूर, उनके पास कुछ खाने पीने के लिए बचा नहीं है और आज भी वो बाहर फंसे हुए हैं। अभी तक सरकार की नज़र उन तक नहीं पहुंची है। कल मैंने कलेक्टर टीकमगढ़, कलेक्टर निवाड़ी और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में आज मैं उन सबको लिख रहा हूं जो इसको देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो इसके हेड हैं, उनको भी कल मैंने मेल किया है, जानकारी प्रेषित की है कि ये मजदूर फंसे हुए हैं, इनकी व्यवस्था तुरंत करिए वरना ये भूखों से मर जाएंगे, तड़फ तड़फ कर उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ये कथनी और करनी का अंतर है। बकाया मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, कोई बुराई की दृष्टि से नहीं, ये वक्त केवल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इस वक्त जो है हमें दिल से और दिमाग से गरीब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसमें अगर सोनिया गांधी के ऊपर आप आरोप लगाते हो या कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हो, इससे आप अपनी कमजोरियों को छुपा नहीं सकते और अपनी जवाबदारियों से आप बच नहीं सकते, क्योंकि सरकार आप हैं, जवाबदारी आपकी होती है। एक बात और, पहले क्योंकि सत्ता में कांग्रेस थी, अब विपक्ष में आ चुकी है। जो 24 साथी थे आपके जो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, उसमें से अब कई साथी जो है मंत्री बनने की लालसा में नजर आ रहे हैं। आज नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके घर मुलाकात करने पहुंचे। चाहे हम इंदल सिंह कंसाना की बात करें, चाहे हम बात करें प्रदीप जायसवाल जो निर्दलीय विधायक थे, आपकी पार्टी में अनदेखी हुई। जबकि ऐसा लग रहा है कि सर कि अब मंत्री बनाया जाएगा, दोबारा से चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। देखिए, पार्टी की अनदेखी का सवाल नहीं है। कोई बहुत वरिष्ठ है उसके बारे में तो चलो विचार भी कर सकते हैं कि अब की बार नहीं बन पाए, दूसरी बार में उनको बनना था। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बहुत जूनियर हैं। उन्होंने क्यों उम्मीद पाली और क्या वजह है कि वो पार्टी छोड़ के चले गए, सब दुनिया को पता है। और अकेले मध्य प्रदेश को नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो राजनीति में भी जुड़े हुए लोग नहीं हैं वो भी समझ गए हैं और पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। सोशल मीडिया पर इधर उधर तमाम बातें हो रही हैं, उस पर मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन वो बने, मंत्रिमंडल बने, कांग्रेस की ही मांग के ऊपर ये 5 मंत्री बनाए गए, वरना मुख्यमंत्री जी तो अकेले ही सरकार चला रहे थे और हम बड़े चिंतित थे कि हमें अपने मुख्यमंत्री की सुरक्षित रखना है। अगर वो अकेले ही काम करेंगे तो स्वाभाविक है बीमार पड़ेंगे तो मध्य प्रदेश को नुकसान होता है। इसलिए हम चाहते हैं वो स्वस्थ रहें और हम तो चाहते थे कि 5 क्यों बनाए। जब आपको कांग्रेस के दबाव में आपने मंत्रिमंडल को बनाया तो उसी दिन बना देना चाहिए था। जब लॉकडाउन की बात थी तो लॉकडाउन में आपने बनाया। पहले आपने कहा लॉकडाउन की वजह से जो है वो हम मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, लेकिन आपने बना दिया। अब जब लॉकडाउन में आपने 5 बनाए थे तो 25 बनाने को किसने रोका था? आप फिर आपके रोज बातें आ रही हैं, अरे भाई जो करना हो करो ना, लेकिन रोज आप ये माहौल जो बनाते हो इससे राजभवन भी परेशान है, लोग भी परेशान हैं, सरकार का अनावश्यक पैसा भी खर्च होता है और जो सेवा मध्य प्रदेश के लोगों की इस तकलीफ में होना चाहिए थी वो चैनलों के माध्यम से तो पता लग रही है, सोशल मीडिया पे तो ये बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि गांव में ये बात पता नहीं लग रही है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोग भूखे परेशान हो रहे हैं कई जगहों में और काम की तलाश में मारामारी मच रही है गांव में और टेस्टिंग नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात, इंदौर और भोपाल में टेस्ट हो जाने से पूरा मध्य प्रदेश की टेस्टिंग थोड़ी होगी, गांव में टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। जिस दिन टेस्टिंग होगी उस दिन चौंकाने वाले आंकड़े आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वो बनाएं, उसमें हमें कोई दोष नहीं है और जिनको वायदा किया है वो 22 के 22 मंत्रियों को अगर मंत्री बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हमें क्या ऐतराज हो सकता है। लग रहा है क्या सर बीजेपी मुश्किल में है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि हमने मांग की थी, कांग्रेस ने मांग की, यही कारण रहा कि 5 लोगों को मंत्री बनाया गया। मुश्किल में लग रहे हैं? जिस मुश्किल में कांग्रेस थी अब बीजेपी नजर आ रही क्या? देखिए, अगर मुश्किल में नहीं होते तो पहले ही दिन बना लेते। अब किसके बनाते हैं? अब बीजेपी के अंदर भी 3 धड़े 4 धड़े हो गए। अभी तक तो केवल कैलाश विजयवर्गीय अपना धड़ा था, नरोत्तम मिश्रा जी का अपना धड़ा था, शिवराज सिंह जी का अपना धड़ा था, उमा भारती जी को तो खैर इन लोगों ने रिजेक्ट करके एक तरफ कर दिया तो उनका धड़ा तो अब हम बोल नहीं सकते। लेकिन अब सिंधिया जी का भी अपना एक धड़ा है। अब कौन भारी बैठता है ये समय बताएगा। यही बेचैनी है, इसकी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है
और जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आप भी जानते हो क्या हालात होने वाले हैं। गोपाल भार्गव जी जैसे वरिष्ठ आदमी घर पे बैठे हैं, क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि नए आए और बन गए और जो सीनियर थे 4-4, 5-5 वो सागर में अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये एक केवल सागर की बात नहीं है, ये ग्वालियर की बात है, ये इंदौर की बात है, ये उज्जैन की बात है, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात है। तो अभी मजबूरी में एक साथ खड़े हो जाएंगे अलग बात है, लेकिन कोई आसानी से हजम नहीं कर पाता है। जिन लोगों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, जो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगाते रहे, राजनीति के साथ साथ कई जगह व्यक्तिगत दुश्मनियां उनकी बन गई, वो कैसे हजम कर सकते हैं, सोचने की बात है। गांव की पार्टी बंदी हम अपने घर में आसानी से हजम नहीं कर पाते हैं, तो ये तो राजनीति है। ऊपर से दिखने में और अंदर से होने में बहुत अंतर रहेगा, और यही जो अस्थिर सरकार जो बनी है इसके टूटने का कारण भी बनेगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व वाणिज्यकर मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है बीजेपी में कहीं ना कहीं उठापटक जारी है। यही कारण है कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है कि बीजेपी की सरकार का बिखरने का कारण भी यही मंत्रिमंडल और इसी का असंतोष होगा। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सैन, IND 24 भोपाल।